हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। हम क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों। और मेरी गारंटी है इस टॉपिक को इस प्रकार से आपको पढ़ा दूंगा कि कोई भी सवाल आपका गलत नहीं जाएगा एग्जाम में। यह त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है, सबको कठिन लगता है, लेकिन इसको आसान बनाना भी तो हमारे हाथ में है। इसको किस प्रकार से आसान बना सकते हैं कि इसको कितना आसान बना दिया जाए ताकि इसका डरे खत्म हो जाए, इसका भय खत्म हो जाए हमारे मन से। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ेंगे। बिल्कुल इस टॉपिक का जो निम्न लेवल हो सकता है, सबसे घटिया सवाल हो सकता है, उस सवाल से लेकर जो सबसे बढ़िया सवाल होगा, इस सवाल का जो सबसे उच्च लेवल का सवाल होगा, उस सवाल तक लेकर चलूंगा आपको। ठीक है। आपने मेरे दोस्तों लाल बटा कक्का पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक है। वहां पर किसी ने ध्यान भी ना दिया हो, इस टॉपिक की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा हो कोई स्टूडेंट, लेकिन उसको यहाँ पर तो पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को। ठीक है। 2 से 3 सवाल छपते हैं इस टॉपिक में से। ठीक है। अब लाल बटा कक्का आज की क्लास में यह सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। लाल बटा कक्का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लाल बटा कक्का। अब ये लाल बटा कक्का क्या है? तो मेरे दोस्तों लाल बटा कक्का, यहाँ पर ये ए दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा आधार है। यल नजर आ रहा है, एल का मतलब लंब है और के का मतलब कर्ण है। ठीक है। इनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है ये आपने पढ़ा है मेरे दोस्तों 10th क्लास में। छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसके बाद में सवालों की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ इस क्लास में। ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा साइन, यहाँ पर क्या होगा? साइन। ठीक है। यहाँ पर कोस हो गया, यहाँ पर टेन होता है मेरे दोस्त। ठीक है। बस 3 चीज आप याद कर लीजिए, 3 तो अपने आप याद हो जाएगी। कैसे? कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? साइन बराबर लंब बटा कर्ण। कोस बराबर होता है मेरे दोस्तों आधार बटा कर्ण और टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है। ये लाल बटा कक्का, ये टेबल आप याद रख लीजिए। ठीक है। ये जो डिब्बे हैं 6 डिब्बे आपको याद करने हैं। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण और टेन बराबर लंब बटा आधार। अब साइन का ही तो उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक को मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है। ये कोसेक। और कोस का उल्टा मेरे दोस्तों सेक होता है, जबकि टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है। अब इन तीनों के फॉर्मूले क्या बनेंगे? मैंने क्या कहा कि टेन का उल्टा कोट होता है। अगर टेन का फॉर्मूला क्या है? लंब बटा आधार, तो कोट का क्या होगा? इसका उल्टा मतलब आधार बटा लंब। ठीक है दोस्त। कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या होगा? कर्ण बटा आधार। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक क्या होगा? कर्ण बटा लंब। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है आज की। ठीक है। और इसी पर आधारित हमारे सवाल होंगे और बिल्कुल आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ऐसा नहीं है मैं दूसरे टीचरों की तरह, भाई उनके पास खुद के तरीके हैं। हाँ बिल्कुल है तरीके, लेकिन उन तरीकों को स्टूडेंट के सामने कैसे पेश किया जा रहा है, एक तो आपको खुद को मालूम है। मान लें मुझे यहाँ पर सवाल करना है, मेरे सामने सवाल आ गया, अब मैं खुद को हीरो समझूं कि यार ये सवाल को तो मैं 5 सेकंड में कर सकता हूँ। अरे कर सकता हूँ, लेकिन मैं एग्जाम में नहीं बैठा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझाना है मुझे, तो उस सवाल की एक एक चीज आपको समझानी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि मुझे तो आता है, मैं 5 सेकंड में इस सवाल का आंसर ला सकता हूँ, तो क्या बोर्ड पे भी 5 सेकंड में ही आपको समझा दूंगा कि भाई ये सवाल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा? ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आपको समझाना है तो एक एक चीज समझानी पड़ेगी। और मेरे दोस्तों मैं खुद स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंटों की जो मुसीबतें होते हैं, स्टूडेंट के सामने जो कठिनाई आते हैं सवालों को करने में, वह मैं अच्छे प्रकार से जानता हूँ मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपको उसी प्रकार से समझाऊंगा जैसे आप स्टूडेंट हैं और मैं भी स्टूडेंट हूँ। ठीक है। मैं टीचर की तरह नहीं समझाने वाला, बिल्कुल स्टूडेंट की तरह समझाऊंगा। ठीक है। तो बने रहे आप क्लास के एंड तक। ठीक है। ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है मेरे दोस्तों, पाइथागोरस तरीके हैं। ये भी आज के क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ काम आएंगे? ये सवालों के बीच बीच में काम आने वाले। जैसे मान लो साइन का मान दिया है आपको 3/5। अब साइन का मैं जानता हूँ कि साइन बराबर क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, हमने टेबल पढ़ी है लाल बटा कक्का। तो साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन अब आपको किसी भी सवाल का अगर यहाँ पूछ ले कि कोस बराबर क्या होगा, साइन बराबर 3/5, तो कोस थीटा का मान बताइए। तो कोस थीटा के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्तों? आधार की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और यहाँ पर तो हमें लंब मालूम है और कर्ण मालूम है, यहाँ पर हमारे पास आधार कहाँ है, तो फिर आधार को कहाँ से लाएंगे, तो आधार को मेरे दोस्तों इस प्रकार से लाते हैं, ये एक ट्रिपलेट है। अगर आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण 5 होगा, ठीक है, मतलब आधार, लंब और 5। अब मेरे दोस्तों कर्ण सबसे बड़ी भुजा होते हैं त्रिभुज के अंदर, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस ट्रिपलेट में वो तो कर्ण का मान होगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, लंब और आधार दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। आधार का मान 4 हो सकता है और लंब का मान 3 हो सकता है, या फिर आधार 3 हो जाए या फिर लंब 4 हो जाए, मतलब ये दोनों तो आपस में बदल सकते हैं। लेकिन कर्ण का मान फिक्स है कि जो भी भुजा सबसे बड़ी होगी ट्रिपलेट के अंदर वह कर्ण का मान है, ठीक है। यहाँ पर लंब बटा कर्ण है, मतलब लंब का मान 3 है और कर्ण का मतलब 5 है। अब आपको आधार चाहिए, तो आधार कहाँ से लाओगे, आधार के लिए मेरे दोस्तों जैसे ये त्रिभुज होता है, समझना अच्छे प्रकार से, ये त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें हम कहीं से भी हमारी मर्जी से हम आधार चुन लेते हैं और लंब चुन लेते हैं और कर्ण को भी चुन लेते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा है ये वाली, ये हमारा कर्ण है, ये इस प्रकार से ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि भाई यही आधार होगा और यही लंब होगा, ये फिक्स नहीं है। ये हमारे मेरे दोस्तों इस कोण पर निर्भर करता है, इस थीटा के मान पर निर्भर करता है कि जो थीटा है वो जिस भुजा पर टिका होगा, थीटा जो है वो जिस भुजा पर टिका होगा वह भुजा हमारा बेस कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो हमारा लंब होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करें आप मेरे दोस्तों सोच कर देखें, ये थीटा है, ये यहाँ के बजाय अगर यहाँ आ जाए, यहाँ के बजाय यहाँ आ जाए, तो क्या फिर भी आधार ये वाली भुजाएं रहेगी क्या, बिल्कुल नहीं रहेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर थीटा यहाँ आ जाता है तो थीटा इस वाली भुजा पर टिका है, अब ये आधार बन चुका है आपका और थीटा के सामने जो भुजा है वो आपका लंब बन चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारे पास में है कि साइन थीटा बराबर 3/5, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों, इसी बात को हम आधार बनाकर चलेंगे पूरी क्लास में। ये मान लीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी क्लास देखनी है तो सबसे पहले इसको समझिए कि साइन थीटा बराबर 3/5, लंब बटा कर्ण का मान है, लंब मतलब कितना 3, तो ये हमारा लंब हो गया जैसे 3, और कर्ण कितना 5, तो ये 5, ठीक है, 3 5। अब यहाँ पर मुझे आधार निकालना है, तो आधार मुझे पता है 4 होगा, कितना 4 होगा, क्योंकि हमारे पास ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब ये 4 कैसे आता है, तो मेरे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस हमें देकर गए हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, कि अगर आपको 3 में से 2 भुजाओं का मान पता है तो आप तीसरी भुजा की वैल्यू अपने आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, कि कर्ण का मान पता है मुझे 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है। मुझे आधार का मान पता नहीं है तो आधार को वैसे ही लिख देंगे, लंब बराबर कितना, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आधार मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है दोस्तों, तो 9 को बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस में होगा और यहाँ पर हमारा बचा आधार स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 9 घटाते हो तो 16 और 16 बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या ए स्क्वायर मतलब आधार के स्क्वायर का मान पता करना है, बिल्कुल नहीं, हमें तो आधार का मान पता करना है, तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ठीक है। 16 के ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्तों, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। मतलब हमारा आधार कितना निकल कर आ गया, तो मेरे दोस्तों 4 निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब जो ये ट्रिपलेट बताए मैंने, ये जितने भी 3 4 5 1 रूट 3 2, इसमें ये फिक्स वैल्यू हैं कि अगर आपका आधार 5 है तो लंब 12 होगा और कर्ण 13 होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आधार 8 है, लंब 15 है तो कर्ण का मान 17 होगा, ठीक है। मतलब 3 में से अगर एक वैल्यू गायब है, 3 जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है इनमें से एक संख्या अगर गायब मिले तो आप इनको रट लीजिए कि 6 8 10, ठीक है। जैसे 6 दे दिया और 10 दे दिया, भाई आधार 6 है और कर्ण 10 है तो हमारे पास लंब का मान 8 होगा, ठीक है। बिल्कुल इनको कॉपी के एक साइड में लिख दीजिए, कॉपी के पेज के ऊपर कोने में एक बॉक्स बनाकर लिख लीजिए इन वैल्यू को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है कि यदि कोस थीटा बराबर 0.6 है, ठीक है, डेसिमल में वैल्यू दी हुई है, तो
5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा का मान आपको बताना है। तो बहुत आसान है, आपको बस वो टेबल याद होनी चाहिए लाल बटा कक्का की। ठीक है, लाल बटा कक्का, चाहे आप इधर कोने में लिख लीजिए जहाँ तक याद ना हो। ठीक है, लाल बटा कक्का ये लिख लीजिए। ठीक है, क्या होता है साइन कोस टेन, इधर से आएगा तो कोट सेक और कोसेक। ठीक है, अब दिया क्या है, सबसे पहले आपका जो मेन काम है वह आपको ये देखना है कि सवाल में क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोस थीटा का मान दिया है मेरे दोस्त, कितना 0.6। तो इसको मैं 6/10 लिख सकता हूँ। मैं 10 मतलब उठाऊंगा तो बटे में 10 जाएगा, मतलब 6/10 किसका मान दिया है, कोस थीटा का। अब आप मुझे बताइए कोस थीटा बराबर क्या होता है, मतलब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर कोस थीटा है मतलब आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मतलब ये किसका मान है, आधार बटा कर्ण का मान है। क्या मतलब आधार कितना 6 और कर्ण कितना 10। तो आपको यहाँ से निकालना क्या है, निकालना आपको 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। ठीक है, क्या आपको अगर साइन निकालना है या फिर टेन निकालना है तो आपको यहाँ पर लंब की आवश्यकता नहीं होगी। क्या, बिल्कुल होगी, हमें लंब तो बिल्कुल चाहिए यहाँ पर। तो लंब का मान कैसे निकालेंगे, अरे यहाँ पर आपको 6 नज़र आ रहा है, 10 नज़र आ रहा है, मतलब आधार आपका 6 है, कर्ण आपका 10 है, तो लंब कितना होगा मुझे बताइए। अभी मैंने ट्रिपलेट बताया था, क्या यहाँ पर आपको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का फॉर्मूला रखने की आवश्यकता है। क्या आप बार बार उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ से लंब या आधार का मान पता करोगे, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। उस ट्रिपलेट को याद कर लीजिए कि 6 8 10 कितना, 6 8 10 ये एक हमारा एक रिलेशन होता है, मतलब 6 8 10 का एक संबंध होता है। अगर 6 हमारा आधार है तो 8 हमारे पास लंब का मान होगा और कर्ण का मान कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आधार 6 कर्ण कितना 10, तो बता दीजिए लंब का मान कितना होगा, तो लंब का मान 8 होगा। अब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, आधार का भी मान है, लंब का मान है और कर्ण का भी मान है। अब हमें निकालना क्या है, तो सवाल में पूछा है कि आप वैल्यू बताइए 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, ये हमें वैल्यू पता करनी है। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं है कि हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर देखे लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, उधर से टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। 5 की जगह 5 रखो, यहाँ पर ये गुणा में है, 5 साइन थीटा क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। साइन थीटा क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 8। ठीक है, लंब कितना 8 और कर्ण कितना 10, तो 8/10 माइनस 3। टेन क्या होता है, तो टेन मेरे दोस्तों लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, यहाँ पर 8 है और आधार कितना है 6 है, तो 8/6। ठीक है, अब इनकी काटापीटी करने और हमारा आंसर आ चुका है। देखिए 5 से 10 2 बार में, 3 से 6 को भी 2 बार में, मतलब क्या बचा 8/2 माइनस 8/2। तो ये तो 4 माइनस 4 बचा हमारे पास, 4 माइनस 4 भाई 8 में 2 का बार कितने बार, 4 बार। तो 4 माइनस 4 तो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, मतलब हमारा आंसर कितना 0। तो ये तो मेरे दोस्तों निम्न लेवल का सवाल था, अभी हाई लेवल पर भी चलेंगे। ठीक है, पहले निम्न लेवल से ही शुरुआत करते हैं ताकि आपका डर बिल्कुल समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट में बहुत बड़ा भयानक वाला सवाल देकर आपको डराने लग जाऊँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 0 से ही हम शुरुआत करते हैं प्रत्येक क्लास की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2, जैसे ही आपको साइन नजर आए तो वहां से आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो हमें साइन का मान दिया है, क्या दिया है मेरे दोस्त, साइन का मान दिया है कितना 1/2। तो साइन ए बराबर 1/2, मतलब किसका मान दिया है, लंब बटा कर्ण का मान हमारे पास में है, लंब और कर्ण हमारे पास में है। तो हमें क्या पता करना है, हमें आधार चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, आधार, क्योंकि हमें कोट ए का मान पता करना है, कोसेक ए का मान पता करना है और कोस ए का मान पता करना है। इन सब का अगर हमें मान पता करना है तो हमारे पास लंब और कर्ण के अलावा आधार भी हमारे पास होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो आधार का कैसे पता करें कि जब लंब 1 हो कर्ण 2 हो, तो मेरे दोस्तों हमारे पास आधार कितना होगा, √3 होगा, क्योंकि हमारा ट्रिपलेट होता है 1 √3 और 2 का। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
हमारे पास ये तो हमें पक्का पता होना चाहिए कि लाल बटे कक्का, ये तो आप कॉपी में साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये से मुंह से याद होना चाहिए, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये आपको मुंह से पता होना चाहिए, ठीक है भाई। साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कोस बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें आधार का मान पता करना है, तो आधार का मान हम पता कर चुके हैं कि आधार बराबर √3 होगा। चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, यहाँ पर वही √3 मान निकल कर आएगा कि भाई k का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस लंब का हम आधार का स्क्वायर कर लेंगे, 1 को इधर भेजेंगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब स्क्वायर हटाना है तो 10 के ऊपर रूट लगेगा, तो आधार का मान √3, ठीक है। अब हमारे पास लंब का मान आ चुका है, आधार का मान आ चुका है, और कर्ण का भी मान आ चुका है। तो आप बता दीजिए कोट ए बराबर क्या होगा। तो कोट कहाँ पर होता है, कोट यहाँ पर होता है, मतलब 10 का उल्टा होता है। तो कोट का फॉर्मूला आधार बटा लंब होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। इसका मान आपको पता करना है। तो आधार कितना, √3, ठीक है। आधार कितना मेरे दोस्त, √3, और लंब कितना, लंब 1 है। तो 1 का कोई फर्क पड़ेगा, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, √3/1, मतलब 1 का भाग लगाना है, तो वही √3 ही हमें प्राप्त होना है। मतलब कोट ए का मान कितना आ गया, √3। आप बता दीजिए कोसेक ए का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त कोसेक तो साइन का ही तो उल्टा होता है भाई, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक यहाँ होगा, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो साइन 1/2 है, तो मेरे दोस्तों कोसेक 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 प्राप्त होगा, ठीक है। आपको बताना है कोस ए का मान। कोस क्या होता है, तो कोस मेरे दोस्तों आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है, √3, और कर्ण कितना है, तो कर्ण 2 है, ठीक है। मतलब कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना प्राप्त हुआ, √3, और कर्ण कितना प्राप्त हुआ, 2, तो √3/2, ये हमारा कोस ए का मान पता हो चुका है, ठीक है। तो ये था मेरे दोस्त सेकंड सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देख के दोस्त सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आसान भी है तो कठिन भी है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो आपके लिए कठिन है, और अगर आपको बेसिक में सब कुछ पता है कि भाई साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, ये सब अगर आप जानते हो तो ये नमूना सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। ये मान लीजिए कि साइन थीटा को प्लस कोस थीटा माइनस कोट थीटा हमें पता करना है, और ये तो आप सब जानते हो कि इनका उलटफेर तो आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन, ठीक है। आपके पास में क्या है, 12 साइन थीटा, ठीक है, 12 साइन थीटा बराबर 5 कोस थीटा, ये आपको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो ये आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त कि टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस होता है। क्या होता है, साइन बटे कोस होता है, ठीक है। ये सबको पता है, और ये टेन थीटा का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इस कोस को इधर लाना चाहूँ तो साइन बटे कोस, ठीक है, साइन बटे कोस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या बचेगा, इधर 5 बचेगा, ये यहाँ पर गुणा में है, तो 12 को उधर बेचेंगे तो किस में जाएगा, ये बटे में जाएगा, मतलब 5/12। ये किसका मान पता चला आपको, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, मतलब ये आपके पास में 10 का मान है मेरे दोस्त। किसका मान है, टेन थीटा का, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये भी तो 10 का ही मान हो गया। और आप मुझे बता दीजिए कि 10 बराबर क्या होता है। आप लाल बटा कक्का देखे यहाँ पर, लाल बटा कक्का, तो 10 बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, ये बताइए मुझे। 10 बराबर क्या होगा, तो 10 बराबर लंब बटा आधार होता है। मतलब ये किसका मान है, तो मेरे दोस्तों ये लंब बटा आधार का मान है। मतलब लंब का मान कितना, तो 5, आधार का मान कितना, 12। अब याद कीजिए मेरे दोस्तों ट्रिपलेट 5 12 13, कितना 5 12 13 का एक रिलेशन होता है। मतलब आपके पास में लंब 5 हैं, आधार 12 हैं, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी, 13 होगी। और सबसे बड़ी भुजा क्या होते हैं, हमारा कर्ण होता है, ठीक है। तो 5 12 13 ये हमारा रिलेशन, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, तो के बराबर कितना है, 13 है। मतलब कर्ण कितना है, 13 है, ठीक है। सब कुछ हमने पता कर लिया। अब हमारे सवाल की बारी, इसका आंसर कैसे देना है हमें, कि हमें पता करना है कि साइन थीटा
प्लस कोस थीटा और माइनस कोट थीटा, ये हमें निकालना है, ठीक है, माइनस कोट थीटा। अब बताइए साइन थीटा क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना, तो लंब मेरे दोस्तों 5 और कर्ण कितना 13, ठीक है, 5/13 प्लस कोस क्या होता है, तो कोस होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना, तो आधार हमारे पास में 12, ठीक है, और कर्ण का मान कितना 13, ठीक है, माइनस कोट क्या होता है, कोट टेन का उल्टा होता है। टेन कितना है 5/12, तो 5/12 का उल्टा कितना होगा 12/5, ठीक है। अब ये तो आपको आता है मेरे दोस्तों, ये फ्रैक्शन सोल्व करना तो आता है ना आपको, कि यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे कितना 65 भाई 13 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 65 हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ। 13 का भाग 65 में 5 बार, 5 का गुना 5 से करोगे तो 25, ठीक है, 25 प्लस की जगह प्लस, ठीक है दोस्त। 13 का भाग 65 में 5 बार, 5 गुना 12 कितना होता है, तो 60 होता है, ठीक है, ये 60 हो गया। माइनस 5 का भाग कितने बार, 65 में कितने बार जाएगा 13 बार, और 13 का गुणा अगर 12 से करते हो, 13 का गुणा 12 से, तो कितना प्राप्त हुआ 156, ठीक है, कितना 156। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, पहले गुण जोड़ होता है या फिर घटाव होता है, बोर्ड मास नेम पढ़ा है ना, पहले क्या होता है जोड़ होता है, एडिशन होता है, और एडिशन के बाद में माइनस होता है, ठीक है। तो 25 और 60 कितना, 25 और 60 कितना हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर हो गया 85, और 156 में से अगर 85 को घटाओगे तो माइनस का 71 बचेगा, माइनस का 71/65, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या ये किसी संख्या से कट रहा है, बहुत सौ को तो ये लगेगा कि यार ये 13 से कट रहा है, 13 से बिल्कुल नहीं कट रहा, हुआ 91 होता है, 71 नहीं, ठीक है। 65 तो 13 से 5 बार कट जाएगा, लेकिन 71 नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर है -71/65, ठीक है। तो ये था आसान सा सवाल कि भाई क्या किया कि यहाँ से हमारे पास में कुछ वैल्यू दे रखी थी 12 साइन थीटा बराबर 5 कोस थीटा, इनकी अदला बदली की हमने, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान प्राप्त हुआ हमें 5/12, और साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा का अगर फॉर्मूले पर हम गौर करें, फोकस करें, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, जो कि हमने लिखा, लंब का मान 5 और आधार का मान 12, तो हमारे पास कर्ण का मान 13 मिलता है। अब हमें तीनों चीज़ें पता हो चुकी हैं, लंब आधार और कर्ण, तीनों चीज़ें हमें मालूम है। अब हमसे कुछ भी पूछे हम वहाँ पर मान रखेंगे फॉर्मूले के अनुसार, और हमारा आंसर आ जाएगा कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, तो 5/13। इस प्रकार से हमने प्रत्येक की वैल्यू रखी और हमारा फाइनल आंसर प्राप्त होता है कितना -71/65, ठीक है मेरे दोस्त। ये सवाल देखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट सवाल है, ये एग्जाम में आने के लायक सवाल है। देखिए 5 कोस थीटा -12 साइन थीटा बराबर 0 के बराबर है, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान आपको पता करना है। वन ऑफ द बेस्ट सवाल है ये, मान लीजिए, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, कि सॉल्यूशन इतना है, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। तो दिया इतना सा है कि 5 कोस थीटा -12 साइन थीटा 0 के बराबर है, और पूछा इतना सा है। अब इसके लिए हमें क्या होना चाहिए पता, कि हमें साइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए और कोस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ की बात नहीं करूँगा, ठीक है। अब हमारे पास लाल बटा कक्का होता है, लंब बटा कर्ण तो साइन होता है, और आधार बटा कर्ण कोस होता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं मेरे दोस्तों इस -12 साइन थीटा को बराबर के दूसरी तरफ भेजूँ, तो यहाँ पर 5 कोस थीटा बराबर, ये प्लस में हो जाएगा उधर, ठीक है, 12 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इस कोस को उधर भेज तो भाई ये मल्टीप्लाई में है, दोनों तरफ साइन और कोस आपस में गुणा में है, भाई मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 12 से गुणा और यहाँ पर 5 से गुणा, कोस को इधर भेजते हैं और 12 को इधर लाते हैं, तो यहाँ पर तो बचा क्या 5/12, और इधर हो जाएगा मेरे दोस्तों साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन थीटा के बटे में अगर कोस थीटा हो तो ये मेरे दोस्तों टेन थीटा के बराबर होता है, टेन के बराबर होता है। और टेन बराबर क्या होता है शायद ये भी हमें पता होना चाहिए मेरे दोस्त, भाई साइन और कोस के अलावा ये भी पता होना चाहिए। तो टेन बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार होता है मेरे दोस्त।
मतलब लंब का मान कितना 5 और आधार का मतलब 12। सेम बात हो गए पिछले वाले सवाल की तरफ। अगर लंब 5 हैं आधार 12 हैं तो कर्ण बराबर 13 होगा, क्योंकि 5, 12 और 13 का एक रिलेशन होता है, एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट 5, 12, 13 का, कि 5 बराबर क्या है लंब है, 12 किसका मान है आधार का मान, तो कर्ण बराबर 13 हो चुका है। पूछा ये है हमसे, तो इसको क्या है करने में, इसका आंसर बस इतना सा है मेरे दोस्त कि 1/sin थीटा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, 1 की जगह 1 रखेंगे मेरे दोस्तों। साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर मेरे दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13, तो 5/13 लिखूंगा। ठीक है, 5/13। ठीक, प्लस की जगह प्लस। कोस बराबर क्या होता है, तो कोस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान मेरे पास में 12 है और कर्ण का मान 13 है, तो 12/13। ठीक है, ये लिख दिया 12/13। बटे के नीचे चलते हैं, बटे में चलते हैं। 1 माइनस साइन और कोस, तो साइन और कोस का मान तो वही होगा भाई, साइन का 5/13 और कोस का 12/13। प्लस की जगह यहाँ पर मुझे माइनस रखना है, क्योंकि ये हमसे सवाल ने कहा है। ठीक है, तो 1 माइनस 5/13 साइन का मान, प्लस कोस का मान कितना 12/13। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आप चाहे तो यहाँ से इस 13 को काट सकते हो। कैसे, क्योंकि ये एलसीएम आना है। ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम होगा, यहाँ पर भी एलसीएम होगा, लेकिन कैसे, देखिए इसको यहाँ पर देखे, ऊपर अगर मैं एलसीएम 13 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बटे में 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी बटे में 1। 1 का भाग 13 में 13 बार जाएगा और 13 का गुणा 1 से, तो 13 मतलब प्लस में 13 करना पड़ेगा। 13 का भाग 13 में 1 बार, यहाँ पर भी 13 का भाग 13 में 1 बार, मतलब 5 + 12 लिख दो, +5 और +12। ठीक है दोस्त, बटे में चलते हैं, तो यहाँ पर भी एलसीएम 13 आना है। कितना, 13। 1 का भाग 13 में 13 बार जाएगा, तो यहाँ पर 13 -5 + 12, -5 + 12। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं, मतलब 13 से 13 समाप्त। अब इनका ही हमें समाधान करना है। 13 + 5 + 12 कितना हो गया मेरे दोस्तों, तो ये पूरे 30 हो गया। कितना, 30। ठीक है, और यहाँ पर चले अगर, तो 13 - 5 8 होता है, 8 + 12 कितना, 20, मतलब 30/20। 0 से 0 काट दो, मतलब 3/2 आपका फाइनल आंसर है मेरे दोस्त। कितना, 3/2। ठीक है, तो ये था, बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम में आने के लायक सवाल है। ठीक है, बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे देख के मेरे दोस्तों, से के बराबर 17/8 है, जबकि ए लेस देन 90 डिग्री, मतलब ए 90 डिग्री से छोटा है, तो ये मान आपको पता। गजब का सवाल है मेरे दोस्तों, सब कुछ एक ही सवाल में दिया है, साइन, कोट, कोस, टेन, सब कुछ एक ही सवाल में। बहुत गजब का सवाल है। देखिए, साइन पता करना है तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोट पता करना है तो टेन का उल्टा आधार बटे लंब। ठीक है, कोस का मान आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए आपकी सुविधा के अनुसार लाल बटे कक्का। ठीक है, क्या लिख लीजिए, लाल बटे कक्का। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये साइन का मान है, कोस का टेन का उल्टा कर दे तो कोट का, यहाँ से सेक और यहाँ पर कोसेक। ठीक है, आपकी सुविधा अनुसार लिख रहा हूँ, वरना आपको ये मुंह से याद होना चाहिए। ठीक है, अब दिया क्या है कि सेक ये बराबर, ये हमारा सॉल्यूशन, सेक ये बराबर क्या है, तो सेक ये बराबर मेरे दोस्तों 17/8 है, 17/8। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि सेक ए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक हमारा यहाँ पर होता है, तो सेक ये बराबर होगा कर्ण बटा आधार, मतलब कोस का उल्टा। तो ये तो हमारा कर्ण है, सबसे बड़ा मान, और ये हमारा आधार है। आपको याद कीजिए मेरे दोस्तों, ट्रिपलेट क्या है, 8, 15, 17। क्या है, 8, 15, 17 के आधार आपका 8 हो गया, कर्ण आपका जो सबसे बड़ी वैल्यू है वह 17 है। तो मुझे बताइए लंब कितना होगा, तो लंब होगा आपका 15। ठीक है भाई, 8, 15, 17 का एक रिलेशन होता है, ये हमने ट्रिपलेट बताया। पाइथागोरस लगाना हर जगह जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, तभी तो आपको टाइम बचाने में फ़ायदा होगा आपका।
ठीक है भाई, टाइम कहाँ से बचाओगे। यह त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है, इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है। यहाँ पर कोई भी ट्रिक्स लगाकर पढ़ाता है आपको तो उसका पढ़ाने में पढ़ाना नहीं है। यह मान लीजिए इसको ट्रिक्स से बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, ये कॉन्सेप्ट वाइज जो कॉन्सेप्ट काम आता है यहाँ पर त्रिकोणमिति में। ठीक है, से के बराबर ये हैं 17/8। तो कर्ण और आधार का मान मिल चुका है, लंब का मान 15 हो चुका है। निकालना क्या है कि 34 साइन ये। ठीक है, तो 34 साइन ये क्या होता है, तो साइन ये मेरे दोस्तों लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना 15 और कर्ण कितना 17, तो 15/17, 15/17 लिखूंगा। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, वहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू। भाई कोट की जगह क्या लिखूंगा, कोट क्या होता है, कोट आधार बटे लंब होता है, 10 का उल्टा होता है। 15 की जगह तो 15 लिखूंगा। ठीक है, और कोट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 8 है और लंब कितना है 15 है, तो 8/15, 8/15। ठीक है, बटे में चलते हैं मेरे दोस्तों, बटे में तो 68 की जगह 68, 68 गुना कोस ये क्या होता है, कोस क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना 8 और कर्ण कितना 17। भाई कोस का ही तो उल्टा सेक होता है और सेक का ही उल्टा कोस होता है, तो इसका ही उल्टा कर दो, मतलब 8/17। ठीक है, माइनस की जगह माइनस लिखो और मेरे दोस्त 16 की जगह 16 लिखो। 10 क्या होता है, तो 10 लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 15, आधार कितना है 8, तो 15/8। ठीक है, अब क्या करना है मेरे दोस्तों, आपस में काटना है संख्याओं को और आंसर आ जाएगा। काटना भी काफ़ी आसान है, 15 से 15 गायब, 17 से 34 2 बार में, 17 से 68 4 बार में, 8 से 16 2 बार में। क्या बचा मेरे दोस्तों बताइए मुझे, ऊपर क्या बचा, 2 का गुणा 15 से तो 30 और यहाँ पर 8 बचा, मतलब 23 + 8 बचा। ठीक है भाई, यहाँ पर तो 15 से 15 को काट ही चुके हैं हम, तो यहाँ पर तो 8 ही बचा। और यहाँ पर 17 से 34 को काटा 2 बार में, तो 2 × 15 मतलब 30 हो गया। यहाँ पर 17 से 68 4 बार में, तो 4 × 8 कितना 32। ठीक है, और माइनस यहाँ पर 8 से 16 को काटा 2 बार में, तो 2 × 15 कितना होता है 23। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ, ऊपर तो 38, नीचे कितना 2। 38 में 2 का भाग कितने बार, 19 बार। तो ये 19 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। बहुत शानदार सवाल था, गजब का सवाल था मेरे दोस्तों, सब कुछ एक ही सवाल में था। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री में इस प्रकार के सवाल अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जहाँ भी आपको लाल बटा कक्का का इस्तेमाल करना हो, तो बिल्कुल आप इस प्रकार के सवालों को सोल्व कर सकते हो। ये मेरी आपसे उम्मीद है मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे प्रकार से हमने समझाया है आपको। और अगर आपको इसी प्रकार के सवाल और देखने हैं, ठीक है, तो आप किसी भी किताब को इस्तेमाल कीजिए। कोई से भी किताब में सजेस्ट नहीं करूँगा, किसी भी किताब में जहाँ से भी आपको त्रिकोणमिति में इस प्रकार के सवाल मिलते हैं, वहाँ से आप सोल्व करने लग जाइए। क्योंकि मैं इसी प्रकार के सवाल आपको यहाँ 100 सवाल करा सकता हूँ, 200 सवाल करा सकता हूँ, लेकिन वीडियो को इतना बड़ा करके क्या करेंगे। सवाल वही सेम प्रकार के हैं, वही आपको लाल बटा कक्का लगाना है, तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ना यार। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद जब अपना हाथ चलाओगे तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और तभी आप एग्जाम में सवालों को कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे देखना आसान है मेरे दोस्त। ये मान लीजिए बोर्ड पे जहाँ तक आप सवालों को देखते रहते हो ना कि हाँ यार समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है हमें तो, कि हाँ यहाँ पर ऐसे मान रखा, ये मान यहाँ रखा, ऐसे काटा पैटी के और हमारा आंसर आ गया। लेकिन जब आपके सामने एग्जाम में सवाल होगा, जब आप खुद करोगे ना सवाल को, तब पता चलेगा आपको। इसीलिए पहले से ही प्रैक्टिस कीजिए, सवालों को जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तभी आपका हाथ खुलेगा और आपका सवाल सही होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों देखने में और स्वयं करने में काफ़ी अंतर होता है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे। आप किताब उठाना और बिना देखे सवाल सोल्व करना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे हैं तो बिल्कुल लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।